आज हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको अपनी EMRS KVS के एग्ज़ाम में इनमें मदद करेंगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये मैं क्या लिखना भूल गया ऊपर, तो आप थोड़ा देख लेना, पेन थोड़े से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे पहला है, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू प्रेजेंट, ये इज है और ये टू है, इज टू प्रेजेंट द डेटा कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई फीचर्स क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस के, कि जब हम डेटा प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कि कहना क्या चाह रहा है, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू प्रेजेंट, कि एक फीचर है किसका, फाइनेंशियल एनालिसिस का। क्या फीचर है कि वो प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, डेटा कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा है ना उनको प्रेजेंट करता है कौन, फाइनेंशियल एनालिसिस का एक फ़ीचर है। तो ऐसा कौन सा फीचर है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं ये बताना है इसमें। तो पहला फ़ायदा तो क्या है, इजी टू फॉर्म, कि भाई आप डेटा जो भी बना रहे हो उसको आप आसानी से बना सकते हो। कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप्स, आप ये एक कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, और अब आइटम को ग्रुप्स में बांट सकते हो, सेम नेचर के जो आइटम है उनको सेम ग्रुप में रख सकते हो। और कंपेरेबल फॉर्म, और उसकी मदद से आप कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे पिछले साल के 2023 के जो डेटा है उनको 2024 के डेटा से कंपेयर कर लिया, 2022-23 के, 23-24 के डेटा को 2023-24 से ऐसे कंपेयर भी कर सकते हो। तो सारे ही जो पॉइंट्स है, 3 के 3 ऑप्शन है, ये इसके फीचर्स माने जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबोव। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच एनालिसिस इज कंसिडर एज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो जाए, पता ही नहीं चले, डायनेमिक जो चेंज होता रहे, कौन सा है वो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, डायनेमिक होता है, जो स्थिर नहीं रहे। ये तो सीधा फैक्ट्स के क्वेश्चन है, ये तो क्या हो गया। थर्ड क्वेश्चन, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। कौन सा एनालिसिस स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब जो फिक्स रहते हैं वो स्टैटिक कहलाते हैं, जो बार बार में चेंज नहीं होते। तो अभी डायनेमिक था हॉरिजॉन्टल, तो स्टैटिक कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल एनालिसिस क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर तो सीधा ही है। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं, विच एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन 1 ईयर डेटा। कौन सा एनालिसिस ऐसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि चैप्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। तो यहाँ पर सिर्फ जहाँ एनालिसिस लिखा हो वहाँ मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन ओनली 1 ईयर डेटा। 1 साल के डेटा पर कौन सा बेस्ड होता है, तो 1 साल के डेटा पर वर्टिकल एनालिसिस बेस्ड होता है। ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस 1 साल के डेटा पर बेस्ड होता है क्योंकि 1 ही साल के डेटा से कंपेयर करता है। फिर आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, क्या उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि भाई इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपन बनाते हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट्स कितनी है हमारे पास, क्या वैल्यू की है हमारी एसेट्स, कितनी है हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सब चेक करने के लिए हम बनाते हैं। टू मेक कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म, हाँ बिल्कुल, जैसे सेम नेचर की फर्म है
दो शूज़ बनाने की फर्म है, तो वो आपस में कंपेयर करती है भाई किसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसको ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो वो कंपेयर भी कर सकते हैं कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कौन कम पैसे कमा रहा है। टू नो द इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी चेक करने के लिए भी, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है, सेम सेल है, सेम सब कुछ, तो फिर कमी कहाँ आ रही है, तो मैनेज करने में कमी आ रहा है, हो सकता है यहाँ भी कमी आ रही है। तो सारे ही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल ऑफ दी अबोव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ सिग्निफिकेंट, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो सिग्निफिकेंट क्यों किसके लिए यूज़फुल है। कि भाई आप एनालिसिस कर तो रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन ये यूज़फुल किस किस के लिए, क्रिएटर्स के लिए, कहा क्रिएटर्स के लिए से, क्रिएटर्स तभी तो क्रेडिट देंगे ना। क्रिएटर्स कौन होते हैं, लाइबिलिटी जिससे अपन ने पैसे लिए होते, और भविष्य में जो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, अपन किसी पैसे वैसे लेंगे तो उनको वो चेक करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए ना कि भाई मैं इस फर्म को लोन वगैरह दे रहा हूँ, तो इनको लोन देना दे तो दूँ, भविष्य में मुझे वापस कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये क्रिएटर्स के लिए सही बात है। मैनेजर के लिए, मैनेजर को पता रहे कि भाई मैं कमियां दूर कर भी रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से यही तो वो एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि भाई मैंने जो तकलीफ़ें थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको दूर कर पाया कि नहीं कर पाया। फॉर एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के लिए ये बेनिफिशियल है भाई, हम जिस फर्म में काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट बना रही है, उसके ग्रोथ के आसार है भी भविष्य के लिए या नहीं है। ठीक है, तो सबके लिए ही ये ज़रूरी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, ये भी सबके लिए ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, कि भाई फाइनेंशियल एनालिसिस वर्थ इट है क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, क्या ऐसा क्या काम करता है जैसे ये वर्थ इट है, हमारे काम का है। तो भाई इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मेज़र द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस की एफिशिएंसी को मेज़र करता है। ठीक है, देखते हैं। लैक्स क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस कम करता है, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। इट अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसनेस से अफेक्ट करता है, नहीं पर्सनल बायस कहाँ है, यहाँ तो डेटा के ऊपर काम होता है। ठीक है, तो इसका यही बी आंसर होगा, मेज़र द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस की एफिशिएंसी को क्या करता है, ये मेज़र करता है, बिजनेस की एफिशिएंसी को मेज़र करने का काम करता है कि भाई बिजनेस आपका सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आते हैं 8th पर, व्हेन बैड पोजीशन ऑफ बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज ए गुड इट इज़ नोन एज, कि भाई जब आपके बिजनेस की कंडीशन तो है बुरी, लेकिन आप शो कर रहे हो कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस में हो रहा क्या हो, लॉस ही हो। तो क्वेश्चन क्या है, जब व्हेन बैड पोजीशन ऑफ बिजनेस इज ट्राइड, कि भाई जब आपके बिजनेस की पोजीशन है वो तो है बुरी, ठीक है, लेकिन आप डेप्सिटेड एज गुड, लेकिन आप उसको शो कैसे कर रहे हो, अच्छी, कि भाई बहुत अच्छी, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं अपन, तो उस वो जो चीज़ है उस चीज़ को क्या कहेंगे आप, विंडो ड्रेसिंग कहेंगे। उस चीज़ को क्या कहेंगे, विंडो ड्रेसिंग, की बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें दिखाना। विंडो ड्रेसिंग की हो लॉस रहा है लेकिन आप शो ऐसा कर रहे हो कि भाई हमसे जितना प्रॉफिट तो कोई कमा ही नहीं रहा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लॉस में, हम नहीं। तो ये सब चीज़ें बताना क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग। फिर 9 देखो, फॉर हुम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, भाई किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज़फुल नहीं है, किसके लिए सिग्निफिकेंट, यूज़फुल, वर्थ इट नहीं है। भाई इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल है, गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कंपनीज एम्प्लॉय, देखो कंपनीज एम्प्लॉय के लिए तो यूज़फुल है कि भाई वो एम्प्लॉय काम कब करेगा, तभी तो करेगा जब, कंपनी के एम्प्लॉय के लिए तो यूज़फुल है कि भाई ये तभी तो काम करेगा जब इसको पता रहेगा कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो ये यहाँ काम क्यों करेगा, इसको पता है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी तो ये यहाँ करेगा क्या। फिर इन्वेस्टर तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेगा ना जब कंपनी में कुछ दम वाली बात होगी, आगे जाकर कुछ ग्रो करने के चांसेस होंगे।
गवर्नमेंट भी तभी गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्ट करती है कंपनीज़ में, तो वो भी सेम ही चीज़ एक तरीके से इन्वेस्टर ही होगी। एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसको कोई मतलब नहीं है, ये सैलरी लेता है भारत सरकार से और अपने मज़े से लेता है, तो इसको मतलब नहीं है कि भाई आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। हाँ, जब ये इन्वेस्ट करेगा तब इसको मतलब है, तो तब इसको मतलब होगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्वेस्टर बन जाएगा। तब इसको मतलब होगा तो बाद में ही इन्वेस्टर बन जाएगा, जब ये इन्वेस्ट करेगा। इतने दिन इसको कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए कोई उपयोगी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का। फिर आता है 10 द मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई जो मेन लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। सीधी बात है, सरल भाषा में लिमिटेशन बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, अभी तो बात करके है, विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है। डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, उससे आपकी उसकी मदद से आप फोरकास्टिंग एग्जैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंजेस को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, कि प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हुए वो बताने का काम इसका नहीं है। तो सारे ऑल ऑफ द अबोव ही हो गए, ऑल ऑफ द अबोव। फिर आता है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन इज ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि भाई कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या है, लिमिटेशन है, इज ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो पहली देखो, पहली क्या है, इट इज़ जस्ट ए स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ ए कंपनी, क्या ये सिर्फ स्टडी ऑफ रिपोर्ट है कंपनी की। दूसरा, इट जजेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेप्ट, ये जज करती है क्या एबिलिटी रीपे करने की, कंपनी की बताती है क्या कि भाई इस कंपनी की अपने कर्जे चुकाने की क्षमता है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल बताती है, सही बात है। इट आइडेंटिफाइज द रीज़न फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये रीज़न बताती है कि किस रीज़न से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो लॉस में, तो बिल्कुल बताती है। इट इज़ एसर्टेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, ये बताती है क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन होने में फर्म की, भाई अलग अलग जो फैक्टर है वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बताती है। और अपन को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिमिटेशन ऑफ है, तो लिमिटेशन बतानी, ये तो सारे क्या है फीचर्स है, लिमिटेशन तो यही है, इट इज़ जस्ट ए स्टडी रिपोर्ट ऑफ, भाई सिर्फ स्टडी रिपोर्ट थोड़ी है, ये तो बहुत सारी चीज़ें बता रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इट इज़ जस्ट ए स्टडी, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है ये लाइफ लाइन है उस कंपनी की, जीवन रेखा बता रही है कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस, अब इसमें भी वे कौन सी लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ठीक है, कौन सी इनमें से लिमिटेशन नहीं, मतलब 3 फीचर दे रखे हैं, ठीक है, सॉरी 3 लिमिटेशन दे रखी है, 1 फीचर दे रखा है। इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, क्या पर्सनल बायस से अफेक्ट करती है, ये तो लिमिटेशन है। इंटरफॉर्म कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल, होती है पॉसिबल। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव नहीं करती है, क्वालिटेटिव लैक ऑफ कैसे, लैक ऑफ क्वालिटेटिव। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, नहीं ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन। इंटरफॉर्म कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल है इसकी मदद से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक, आज के लिए इतने ही रखते, 12 क्वेश्चन अगले रेगुलर रहेंगे अपन, तो अकाउंट के जितने भी MCQ वो सब अपन करते रहेंगे, अलग अलग चैप्टर के डिफरेंट टाइप। ठीक है, धन्यवाद।